Hello students, today we discuss about excretion in humans। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था excretion in plants और animals, जंतुओं में और पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, जो मानव होता है उसमें उत्सर्जन किस प्रकार होता है। जो मानव के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको किस प्रकार बॉडी से रिमूव किया जाता है, वो होता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, मानव में उत्सर्जन। तो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो एक्सक्रीटरी उत्सर्जन जो तंत्र है ऑफ ह्यूमन बींग्स कलेक्ट द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इट टू गेट रिड ऑफ देम। तो उनसे क्या करता है, वो छुटकारा पाता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स, उसमें जो मुख्य अंग हैं कौन कौन से हैं। 2 किडनी होती हैं, 2 यूरिटर्स होते हैं, मूत्र नाली जिनको कहते हैं, ब्लैडर जिसको मूत्राशय कहते हैं, एंड यूरिथ्रा जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। किडनी आर बीन शेप्ड, ये बीन जो होता है, सेम का जो बीज होता है उसके आकृति जैसी होती हैं। ऑर्गन्स टुवार्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के पिछले हिस्से में जस्ट अबव द वेस्ट, कमर के ऊपर स्थित होती हैं। जो एवरी पर्सन हैज 2 किडनी, प्रत्येक व्यक्ति की 2 किडनी होती हैं। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग, और जो ब्लड होता है वो लगातार पास होता रहता है थ्रू अवर किडनी, हमारी किडनी से। जो रीनल आर्टरी होता है, रीनल आर्टरी यहाँ पर जैसे किडनी आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वीन है। तो जो किडनी है, रीनल आर्टरी है, वो क्या करती है, ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड इनटू द किडनी, वो क्या करती है, डर्टी ब्लड को लाती है इनटू द किडनी। और जो फंक्शन है ऑफ किडनी टू रिमूव द पॉइजनस वेस्टेज सब्सटेंस, यूरिया, अदर वेस्टेज साल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम। ये क्या करता है, जो किडनी का फंक्शन है उसमें से जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती हैं, वो रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए येलोविश लिक्विड, एक पीला लिक्विड जिसको यूरिन कहते हैं। वो क्या यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, किडनी ये क्या करती हैं, यूरिन जो होता है क्लीन अवर ब्लड बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, जिसमें जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती है, वो रिमूव करती है। तो इसका यहाँ पर जैसे किडनी है, ये 2 किडनी है यहाँ पर, इनका जो शेप है बीन शेप्ड है, और ये किडनी आर्टरी है जिसको रीनल आर्टरी कहते हैं। ये क्या करती है, जो डर्टी ब्लड होती है उसको इस किडनी के अंदर लेके आती है, और जो किडनी होती है वो इस ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। और फिल्टर करने के बाद इसमें से जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जो बेकार के पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया वगैरह है, साल्ट वगैरह हैं, उनको वो क्या करती है, अलग करती है, रिमूव करती है। और इनके द्वारा ये जो येलोविश लिक्विड होता है ये इन 2 यूरिटर्स के माध्यम से किस में जाता है, ब्लैडर में जाता है। और व्हेन वी गो टू द टॉयलेट, जब हम टॉयलेट वगैरह के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये येलोविश लिक्विड होता है इसको हम अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये क्या है, ये है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें ये है कि जो फंक्शन है किडनी का टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, जो बेकार के जो पदार्थ हैं, जहरीले जो पदार्थ हैं, यूरिया, अदर वेस्टेज साल्ट्स एंड एक्सेस वाटर, जो अत्यधिक पानी वगैरह होता है, फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम, उनको क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए येलोविश लिक्विड जिसको यूरिन कहते हैं। किडनी क्या करती है, क्लीन अवर ब्लड, ये हमारी ब्लड को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट, और जिसमें जो अनवांटेड जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करती हैं, बाहर करते हैं। जो क्लीन ब्लड होता है इज कैरीड अवे फ्रॉम द किडनी, उसको दूर ले जाया जाता है बाय द रीनल वीन। उसके बाद इस किडनी के द्वारा जो किडनी वीन है इसके द्वारा उस, या रीनल वीन इसको कह सकते हैं, इसके द्वारा जो ब्लड है, साफ जो रक्त है उसको ले जाया जाता है।
जो यूरिटर्स होती हैं, वन फ्रॉम ईच किडनी, प्रत्येक किडनी से वो क्या करती हैं, ये येलोविश जो लिक्विड होता है ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, वो इसमें ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिटर्स आर द ट्यूब्स, ये क्या होती है, नली होती हैं, विच कैरी यूरिन, जो यूरिन को ले जाती है फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, किडनी से कहाँ तक, ब्लैडर तक। और यूरिन जो होता है वो स्टोर्ड होता है इन द ब्लैडर, ब्लैडर में स्टोर्ड हो जाता है। और जो ब्लैडर होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बैग जैसी एक बैग होता है विच स्टोर्स यूरिन, और वो क्या है, जो यूरिन है उसको स्टोर करता है, कब तक, टिल द टाइम, जब तक वी गो टू द टॉयलेट, जब तक हम टॉयलेट के लिए जाते हैं। और यूरिथ्रा भी क्या है, मूत्रमार्ग जो है वो भी एक ट्यूब है, और यूराइन जो कलेक्टेड होता है इन द ब्लैडर वो पास आउट होता है किसके द्वारा, इस यूरिथ्रा के द्वारा, फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। तो ये क्या है, ये सारा का सारा हमने पढ़ा है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो मानव है उसमें उत्सर्जन होता है। तो मानव में उत्सर्जन इसी प्रकार होता है कि यहाँ पर जो अशुद्ध जो ब्लड होता है उसमें जो किडनी आर्टरी होती हैं वो क्या करती है, इस ब्लड को इस किडनी के पास लेके आती हैं, और जो किडनी होती हैं फिर ये क्या करती है, इस ब्लड को फिल्टर करती हैं, और फिल्टर होने के बाद जो पॉइजनस सब्सटेंस है, जो वेस्ट मटेरियल है, इन यूरिटर्स के द्वारा ये किस में ओपन होती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं, इसमें ये कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये तब तक स्टोर होता है जब तक कोई व्यक्ति टॉयलेट के लिए जाता है। और जो किडनी वीन है ये क्या करती है, उस जो फिल्टर ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है, उसको उससे अलग करती है। तो ये है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। आगे हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन इन किडनी ऑफ ए किडनी, जो ईच किडनी होती है इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स, वो किससे बनी होती है, उत्सर्जन इकाई से, जिसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। और जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी कप शेप्ड बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है इट्स अपर विच इज कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल। और बाउमन कैप्सूल क्या होता है, ये भी एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जो एट प्रेजेंट होता है एट द ट्यूबुलर एंड ऑफ द नेफ्रॉन्स। और जो फंक्शन होता है इसका वो क्या है, जैसे फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस ग्लोमेरुलस फिल्टर विच कलेक्ट द बाउमन कैप्सूल एंड पास इट द प्रोक्सिमल, जो ट्यूब होती है वो उसमें क्या होती है, पास होती है। तो इसमें जो बाउमन कैप्सूल होता है ये क्या है, एक सैक लाइक ऑर्गन होता है जो ट्यूब होती है उसके एंड में होता है। और जो लोअर एंड होता है जो बाउमन कैप्सूल का इज ए ट्यूब शेप्ड एंड इट इज कॉल्ड ए ट्यूब। और जो बाउमन कैप्सूल एंड ट्यूब टेकन टुगेदर मेक ए नेफ्रॉन, ये किसको बनाते हैं, नेफ्रॉन को। और वन एंड ऑफ ट्यूब इज कनेक्टेड टू द बाउमन कैप्सूल, और जो अदर एंड होता है इज कनेक्टेड टू ए यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, जो दूसरी नाली होती है जो यूरिन को कलेक्ट करती है ऑफ द किडनी। और जो बाउमन कैप्सूल होता है उसमें वो क्या करता है, कंटेन्स, रखता है बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जो रक्त की जो नलिकाएं होती हैं उनका एक बंडल होता है विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ग्लोमेरुलस होता है उसका जो फंक्शन होता है, ग्लोमेरुलस वो क्या करता है, प्लाज्मा वगैरह जो होता है उसको फिल्टर करता है टू प्रोड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो विच पासेस डाउन द लेंथ ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस होता है वो प्लाज्मा वगैरह जो होता है उसको फिल्टर करता है। One end of glomerulus is attached to the renal artery और which brings the dirty blood, जिसमें क्या आता है, dirty blood आता है containing the urea waste into it। और जो other end होता है glomerulus वो comes out of Bowman capsule as a blood capillary, एक blood capillary के रूप में वो क्या करता है, बाहर आता है surround the tube of nephrons and finally ये क्या करता है, जो उसको ज्वाइन करता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, जैसे ये रीनल आर्टरी है, ये डर्टी ब्लड इस प्रकार यहाँ से आता है और डर्टी ब्लड इस प्रकार यहाँ से पास होता है। उसके बाद ये क्या होता है, फिल्टर होता है
और ये बाउमन कैप्सूल और जो ट्यूब है ये क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन बनाते हैं। और जो ये ग्लोमेरुलस है ये क्या करता है, उसको प्लाज्मा वगैरह उसको फिल्टर करता है। उसके बाद और ये यूरिन डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, इसका एक सिरा इससे जुड़ा हुआ होता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। और इस प्रकार जो क्लीन ब्लड है होता है उसको रीनल वीन के द्वारा ले जाया जाता है। ये क्या है, और ये यूराइन है और ये यूरिटर है। इसमें यहाँ पर ये यूरिन है और ये क्या होती हैं, यूरिटर्स। इस प्रकार ये क्या होता है, स्ट्रक्चर है किसकी, किडनी की। ये किडनी की स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और वो जो ग्लोमेरुलस होता है वो ज्वाइन करता है रीनल वीन को। और जो फंक्शन होता है ग्लोमेरुलस का ये मैंने पहले बताया, इज टू द फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। जो प्लाज्मा वगैरह होता है या ब्लड जो होता है उसको क्या करता है, वो फिल्टर करता है। और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक जैसे प्रोटीन वगैरह हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो उसमें से पास नहीं होती थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड हेंस रिमेन्स बिहाइंड इन द ब्लड। और वो किस में रह जाती हैं, ब्लड में ही रह जाती हैं। आगे है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, कई बार जब किडनी वगैरह खराब हो जाती है, किडनी वगैरह जब खराब हो जाती है तो उस केस में क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। और उस आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो शरीर के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको बॉडी से बाहर किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। जो प्रोसीजर है यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड, इसमें क्या कर देता है, जो ब्लड है उसको क्लीन किया जाता है ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस। जो बेकार के पदार्थ उनको सेपरेट करके फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। इसको क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो जो ब्लड होता है फ्रॉम एन आर्टरी is in the patient arm is made to flow into the dialyzer। डायलाइजर एक मशीन होती है डायलिसिस, उसमें से वो पास होता है। मेड अप ऑफ, उसमें लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स झिल्ली होती है, विच आर कॉइल्ड इन टैंक कंटेनिंग डायलिसिस सॉल्यूशन, कॉइल के रूप में। और जो डायलाइसिंग सॉल्यूशन होता है उसमें वाटर, ग्लूकोज और साल्ट्स होते हैं, सिमिलर कंसंट्रेशंस टू दोज इन नॉर्मल ब्लड। एज द पेशेंट जो ब्लड होता है पास जो होता है किससे, थ्रू द डायलिसिंग सॉल्यूशन। और मोस्ट ऑफ जो वेस्टेज होते हैं लाइक जैसे यूरिया है प्रेजेंट इन इट्स पास थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल सेलुलोज तो ट्यूब्स इनटू द डायलिसिंग सॉल्यूशन। तो जो क्लीन ब्लड होता है उसको बाद उसको पंप किया जाता है बैक इनटू ए वेन ऑफ ए पेशेंट आर्म। तो ये क्या होता है डायलिसिस। ये इसमें आपको इसमें इसका डायग्राम भी है इस प्रकार। ये डर्टी ब्लड है, ये वीन है, पंप टू पुश ब्लड थ्रू डायलाइजर। ये डायलाइजर है जिसके द्वारा इसको पंप किया जा रहा है। और ये डर्टी ब्लड है, ये टैंक है यूज डायलाइज, इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है उसका यूज किया जाता है। टैंक ऑफ वाटर का, इसमें ग्लूकोज वगैरह और साल्ट्स वगैरह होते हैं इसमें। और ये क्या होती हैं, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको डायलाइसिंग ट्यूब्स कहते हैं, मेड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स लाइक जैसे सेलुलोज से बनी होती हैं। और इनमें से वो पास होता है, पास होकर जो बेकार के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो इसमें बाहर आ जाते हैं। और जो क्लीन ब्लड होता है वो इस बॉडी के अंदर, वीन के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार ये क्या होता है, जो डायलिसिस प्रोसेस है, डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर किया जाता है। तो ये है एक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में उत्सर्जन। तो इसमें आपको हमने बढ़ाया था पहले कि जो किडनी वगैरह उसके बारे में बताया था। किडनी जो होता है उसमें जो रीनल आर्टरी होती है वो तो क्या है, डर्टी ब्लड को ले जाती है किडनी के पास। और उसके बाद वो ब्लड जो होता है फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूरिटर के द्वारा यूरिनल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाते हैं। और जो
रीनल वीन होता है वो क्या करता है, जो क्लीन ब्लड है उसको ले जाता है इस प्रकार। और जो बाउमन कैप्सूल और जो ट्यूब होती है ये किसका स्ट्रक्चर बनाती है, नेफ्रॉन की। और जो ग्लोमेरुलस है इसका जो फंक्शन है वो क्या है, जो ब्लड वगैरह होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स तो फिल्टर हो नहीं पाते, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वही फिल्टर हो पाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें ही ब्लड में ही रह जाते हैं।